अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हुस्नाबाद में सीएम केसीआर का पहला इंतखाबी जलसा 15 अक्टूबर को। वजीर हरीश राव ने प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज आदिलाबाद से बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का किया आगाज। चीफ मिनिस्टर व BRS सदर केसीआर पर की खूब तनकीद। MIM, कांग्रेस और BRS मिलकर इख्तिदार में आने की कर रहे हैं साजिश। आदिलाबाद में बीजेपी जनगर्जना सभा से बंडी संजय का खिताब। आदिलाबाद जिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज। आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री CCI की तजदीद का ऐलान करने का मुतालबा। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के साथ ही तेलंगाना में पुलिस सरगर्म। हैदराबाद की एबिट्स पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक कार से 7 किलो सोना और 295 किलो चांदी की जब्त। ₹50,000 से ज्यादा की रकम या कीमती अशिया ले जाते वक्त साथ रखे मुकम्मल दस्तावेजात। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पस मंज़र में आवाम को मशवरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार और मुकामी MLA सतीश बाबू के हमरा असेंबली इंतखाबात के पस मंज़र में इस माह की 15 तारीख को हुस्नाबाद में मुनक़्क़िद होने वाले CM केसीआर के जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर हरीश राव ने कहा कि हुस्नाबाद में CM केसीआर का पहला इंतखाबी जलसा करने का मतलब है कि वो यहाँ के लोगों से मोहब्बत करते हैं और उन पर एतमाद करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब भी इंतखाबात आते हैं फ़र्ज़ी सर्वे और गूगल मुहिम चलाना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल ऐसी हालत में है कि वो कम अज़ कम किसी लीडर को टिकट तक नहीं दे सकती। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मंगल को आदिलाबाद से भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए चीफ मिनिस्टर व BRS सदर के चंद्रशेखर राव पर खूब तनकीद की। आदिलाबाद प्रजागर्जना जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने केसीआर को अपने ख़ानदान के अफराद का ख्याल रखने और तेलंगाना के गरीबों और बेरोज़गारों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि 10 साल तक केसीआर का एक ही एजेंडा था कि अपने बेटे KTR को अगला चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया जाए, जबकि 10 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दलित और क़बाइलियों के लिए कई प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला का कहना था कि तेलंगाना में BRS पार्टी इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर KCR के फ़र्जंद के तारक रामा राव चीफ मिनिस्टर बनेंगे और अगर BJP इख्तिदार में आती है तो हर ज़िले में हैदराबाद लिबरेशन डे सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। यहां से हैदराबाद KCR तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। KCR को बदलकर मोदी सरकार बनाने की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। आप सभी का जवाब है कि 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये KCR की जो सरकार है 10 साल तक चली। 10 साल तक KCR ने तेलंगाना के गरीब का काम नहीं किया। किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? किसान का काम नहीं किया। किया है क्या? दलित का भी नहीं किया और आदिवासी का भी नहीं किया। मुझे बताओ ट्राइबल भाइयों बहनों, KCR सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या?
उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। ये जो मुख्यमंत्री है उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना। और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, शिक्षा और किसान के खेत में पानी पहुंचाना। आपके पास 2 विकल्प है। एक बार अपने बेटे बेटी की चिंता करने वाले केसीआर की सरकार, और दूसरी ओर गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इससे कबल करीमनगर एमपी व बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने आदिलाबाद बीजेपी जनगर्जना सभा में सनसनीखेज तकरीर की। उन्होंने कहा कि उनके गुरु सीएम केसीआर नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस पर सवाल किया कि क्या केटीआर ने उनके साथ कुछ किया है। इसके अलावा बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस मिलकर इख्तिदार में आने की साजिश कर रहे हैं। बंडी संजय का कहना था कि अगर बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आती है तो ये तमाम तबकात के लिए बेहतर होगा। రాజ్యం మోడీ రాజ్యం ఇవన్నీ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నామన్నా, కానీ భారతీయ జనతా పార్టీని మతతత్వ పార్టీని మర్చిపోతామన్నా? బైసాను మర్చిపోతామన్నా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి హైదరాబాద్ యువకులారా. బైసాలో నా తమ్ముళ్ళ మీద పీడీ అటువంటి సందర్భాన్ని ఒక్కసారి గుర్తించుకోండి. నా మహిళల మీద, నా పేద హిందువుల మీద దాడులు చేసి దగ్ధం చేసిన సంఘటనలు వదిలిపెడదామా? ఒక్కసారి చూడండి. ఎవరైతే బైసాలో విధ్వంసం సృష్టించుడో, ఎవరైతే నా హిందూ సమాజం మీద దాడి చేసిండో, ఆ లుచ్చాన్న కొడుకులను బజార్లో బట్టలు ఊడదీసి ఉరికిచ్చే మోడీ రాజ్యం రావాలన్నా? అరే నా మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం చేసే ఎంఎం పార్టీ లుచ్చా గాని ఈ నడి రోడ్డు మీద ఉరికిచ్చి కొట్టే రాజ్యం రావాలన్నా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అరే ఎక్కడో ఇస్తాంబుల్లా ఎవరికో ఉట్టోని శవాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అధికార లాంఛనాలతో అంతకెళ్ళేసి ఒప్పుకుంటారా అన్న మీరు? అరే ఇక్కడ ఎవరైతే భారత్ మాతాకి జై అనకుండా పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అని కొండల మీద, గుట్టల మీద పాకిస్తాన్ జెండాలు పెట్టడో, అలాంటి లుచ్చానా కొడుకులను ఇక్కడ పాతి పెట్టమన్న, ఇక్కడ ఎన్కౌంటర్ చేసి పాకిస్తాన్ లో పాతి పెట్టే రాజ్యం రావాలన్నా, నా ధర్మ రాజ్యం రావాలన్నా? దయచేసి యువకులారా ఆలోచించండి. సమయాన్ని వృధా చేసుకోకండి. ఒక్కసారి తప్పు చేస్తే 5 సంవత్సరాలు మన బతులు బర్బాద్ అయిపోతాయన్నా. ఎంఏ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి అధికారాన్ని పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయన్నా. మోడీ రాజ్యం రావాలన్నా, మన పేదల రాజ్యం రావాలన్నా కేవలం 50 రోజులే అన్న. ఇక్కడ 5 అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలుస్తాయని చెప్పి గౌరవనీయులు అమిత్ షా గారు ఈ రోజు ఇక్కడ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించిన ఆ సైరన్ మోగించడానికి వచ్చింది కాబట్టి కేసీఆర్ సార్ కనబడుతుందా? మీకు కనబడుతుందా? ఏమైంది కేసీఆర్ సార్ అన్న? నాకు గురువు అన్న కేసీఆర్ సార్, నాకు గురువు అన్న. కేసీఆర్ సార్ దగ్గర భాష నేర్చుకున్నానా? నా గురువు బాగుండాలని కోరుకోనా లేదా? అందుకే మళ్ళీ ఎత్తున్నా, హైదరాబాద్ గడ్డ వేగంగా ఎత్తున్నా. సార్ కేసీఆర్ సార్ కు రక్షణ కల్పించండి. కేసీఆర్ సార్ మాకు చూపట్టండి. కేసీఆర్ సార్కి ఏమైంది? కేసీఆర్ సార్ నిండు నూరేలు ఆరోగ్యంతో బతకాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. మా ముఖ్యమంత్రి మాకు కావాలి. మా ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఏం చేస్తుండో ఇప్పటికి భయంగా. आदिलाबाद जिले में बीजेपी के महागर्जना सभा में शिरकत के लिए पहुंचे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया गया। आदिलाबाद सीसीआई साधना कमेटी के मेंबरान ने अमित शाह के काफिले को रोकने की कोशिश की, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने अमित शाह को गो बैक के नारे लगाते हुए एहतजाज किया। उन्होंने आदिलाबाद में वाक़ सीमेंट फैक्ट्री सीसीआई के तजदीद का ऐलान करने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासती असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के फौरी असर से तेलंगाना में ज़ाब्ता अखलाक के निफाज
के साथ ही हैदराबाद, साइबराबाद, रचकुंडा पुलिस ने नकद, शराब और सामान के गैर कानूनी नकल व हमल को रोकने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। पहले दिन ही शहर के मुख्तलिफ मकामात से बेहिसाब नकदी, सोने और चांदी के जेवरात बशमूल प्रेशर कुकर जब्त किए गए। एबिट्स पुलिस ने निज़ाम कॉलेज रोड के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक कार की चेकिंग की, जिसमें से 7 किलो सोना और 295 किलो चांदी जब्त कर ली गई। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि एक इलेक्ट्रिक कार की तलाशी के दौरान उसमें से 7 किलो सोने के बिस्किट्स और 295 किलो चांदी के बिस्किट्स बरामद हुए। पुलिस ने सारा सोना चांदी जब्त कर लिया। उनसे मुताल्लिक़ बिल मौजूद है या नहीं उसकी तस्दीक की जा रही है। मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए ये सोना चांदी इनकम टैक्स के हवाले कर दी गई। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट में शेड्यूल इश्यू करा, इलेक्शन का शेड्यूल इश्यू करे, इलेक्शन शेड्यूल इश्यू करे। उसमें हमारा सीपी शिवानंद साहब के इंस्ट्रक्शन में हमारे जोन में, सेंट्रल जोन में पूरा 8 व्हीकल चेकिंग पॉइंट्स मौजूदा करे। उसमें आज शाम 7 बजे तकरीबन 7:30 बजे ऐसा टाइम पे ये निज़ाम कॉलेज गेट नंबर 1 पे हमारा एसीपी चंद्रशेखर, एबिट्स इंस्पेक्टर नरसिंहराजु एबिट्स और डीए नरसिम्हा, एसआई गौरेंद्र गौड़, अहमद एएसआई और 4-5 एआर कांस्टेबल्स व्हीकल चेकिंग करे थे। उतने में वो एक वाइट MG कलर का गाड़ी TS09EX2499 बोल को वाइट कलर का गाड़ी आया। उसमें हम चेक करें तो उसमें 7 केजीस गोल्ड सोना 7 केजीस सोना और तकरीबन 295 किलोस बोल तो तकरीबन 3 क्विंटल सिल्वर, पूरा चांदी, ये पूरा जुमला वैल्यू होता है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ का वैल्यू है। ये हम इंक्वायरी में करें तो एक ड्राइवर और 2 ऑफिस स्टाफ, ये लोग RP रोड, सिकंदराबाद RP रोड है ना, RP रोड से ये गन फाउंड्री में कैप्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड है ना, गन फाउंड्री में ऑफिस को शिफ्ट कर रहे वो लोग। उसमें पेपर उसका ये है वो वेरीफाई कर रहे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नफाज के साथ ही नकद रकम, शराब और दीगर कीमती अशिया की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए पुलिस सरगर्म हो गई है। जगह जगह चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट करते हुए आवाम से अपील की कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की नकद रकम की मुंतकली के लिए सदाकत के मुकम्मल सबूत की ज़रूरत होगी। अगर आप नकदी, सोना, चांदी या कोई और कीमती अशिया ले जा रहे हैं तो मिल्कियत का मुकम्मल सबूत और कागजात साथ रखें ताकि किसी परेशानी या फिर इनकम टैक्स या ED से बचा जा सके। पुलिस कमिश्नर ने एबिट्स, पुराना पुल, मेहदीपट्टनम और दीगर इलाकों में की गई कार्रवाई और जब्त की गई नकद और सोने चांदी की जेवरात की तफसीलात का भी यहाँ पर जिक्र किया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नफाज के साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से चेकिंग की जा रही है। शहर हैदराबाद के चंद्रायंगुटा और बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में भी पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई ताकि नकद रकम, शराब व दीगर सामान की गैर कानूनी मुंतकली को रोका जा सके। आज बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में मैं बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर और हमारे SI श्री हरीश कुमार और ASI शंकर और दीगर स्टाफ के साथ यहाँ गोल्डन पैलेस बंडलागुड़ा पे व्हीकल चेकिंग किए हैं। आज इलेक्शन कोड आज से इफेक्ट हुआ है तेलंगाना स्टेट में। इस मौके पर हम 6 to 8 इवनिंग व्हीकल चेकिंग किए हैं और
बनलेगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इंटर कमिश्नरेट बॉर्डर चेक पोस्ट भी यहाँ पर लगाया गया है। ये साइबराबाद और हैदराबाद के दरमियान मैलारदेवपल्ली और बनलेगुड़ा लिमिट्स पुलिस स्टेशन के लिमिट्स के बॉर्डर पे बॉर्डर चेक पोस्ट लगाया गया है। ये बॉर्डर चेक पोस्ट 24/7 3 शिफ्ट्स चलेगा। ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने तक ये चेक पोस्ट यहाँ पर कंटिन्यू होगा और पब्लिक से भी मीडिया के थ्रू हम गुजारिश करते हैं कभी भी व्हीकल चेकिंग के दौरान पुलिस को कोऑपरेट करें और कुछ भी वैल्यूबल आइटम्स अगर कैरी कर रहे हैं तो वो अपने सफिशिएंट प्रूफ्स के साथ कैरी करें, वरना लीगल एक्शन उसके ऊपर लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। आज व्हीकल चेकिंग के दौरान हम टोटल 78 व्हीकल्स चेक किए हैं। उसमें एक 4 व्हीलर को भी डिटेन किया है। वो टैक्सी प्लेट व्हीकल है, वो वाइट प्लेट लगा के ड्राइव कर रहे हैं। उस व्हीकल को भी सीज किए हैं, उस पर भी केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए। निर्मल जिला के शहर भैंसा में पुलिस ने 6 ढाबों पर छापा मारा। एएसपी कांतिलाल पाटिल की क़यादत में पुलिस ने इस दौरान 50,000 रुपये से ज़्यादा की शराब जब्त कर ली। एएसपी ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पस मंज़र में महकमा पुलिस ने शराब और रकम की मुंतकली पर नज़र रखी है। उन्होंने आवाम को इंतखाबी ज़ाब्तों पर अमल करने का मशवरा दिया। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर CI श्रेणु और दीगर अहदेदार व अमला मौजूद था। आज आफ्टरनून से ही इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हुआ है तेलंगाना के इलेक्शन के बारे में, तो इसी रिगार्डिंग पुलिस ने अभी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है सबके ऊपर। तो अभी जैसे आज इवनिंग को हमने 6 ढाबास पे रेड किया, तो ये रेड इसी के संबंधित था कि अभी कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट नहीं करेगा, तो इसलिए सब जगह पर सभी रेड्स हो गई। और किसी को भी इलीगली लीकर, महाराष्ट्र का लीकर, महाराष्ट्र में जो देशी दारू वगैरह का कोई भी लाने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि पुलिस अभी बहुत सीरियस रहेगी, तो सबके ऊपर केस करेंगे। आज 6 ढाबास के ऊपर रेड किया है, 6 लोगों के ऊपर आज केस होगा। छः FIR होगी इसके रिगार्डिंग। अभी पूरे डिवीज़न में आज कंडक्ट हो रहा है रेड्स, तो हर एक पुलिस स्टेशन में आज अलग अलग लीटर्स, अलग अलग बॉटल्स सब सीज होगा। पूरे 8 जो पुलिस स्टेशन है भैंसा डिवीज़न में, सब जगह पर अभी रेड चल रही है। तो आज भैंसा टाउन में जो रेड हुआ उसमें 6 रेड्स में टोटल 105 बियर की बॉटल सीज है। और जो हार्ड लिकर है, जो वाइन्स या हार्ड लिकर जो बोलते हैं, उसका 24 बॉटल्स सीज हुआ है। टोटल 129 बॉटल्स जो है अभी सीज हुआ है भैंसा टाउन में। और 6 ढाबास रेड किए थे और केस अभी इन पर अंडरवे है। तो तेलंगाना रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के दूसरे ही दिन विकाराबाद ज़िले में पुलिस की जानिब से बड़ी मकदार में रकम की ज़ब्ती का पहला वाक़या पेश आया। विकाराबाद मुस्तक़र के NTR चौक पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान हैदराबाद से तांडू जाने वाली एक वरना कार से पुलिस ने 9,50,000 रुपये जब्त कर लिए। इस सिलसिले में सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि अचानक गाड़ियों की तलाशी के दौरान मासाब टैंक हैदराबाद के साकिन बिजनेसमैन मोहम्मद मुहीत की कार की तलाशी ली गई, जिस पर कार में मौजूद बैग में से 9,50,000 रुपये पाए गए। रकम के काबिल कबूल दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी पर पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास के मुताबिक रकम के मालिक मोहम्मद मुहीत ने बताया कि वो कार ख़रीदने की गर्ज से हैदराबाद से तांडूर जा रहे थे। सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जब्त शुदा रकम को महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया जाएगा। బిజినెస్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎల్జీ నగర్ డిసైడ్ నెహ్రూ పార్క్ మాసా ట్యాంక్లో ఉంటారు. ఈయన ఏదో కారు కొనడానికి అని చెప్తున్నాను. 10 lakhs అలా కార్లో వెళ్తుంటే సీజ్ చేసినాము. కార్ నెంబర్ PS 09FA2737 వర్ణా కార్లో వెళ్తుంటే ఈ క్యాష్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీని ఫర్దర్గా టీమ్కి చేసి తర్వాత ఫర్దర్ తీసుకున్నాం. ఆప్షన్ ప్రకారం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్ నుంచి యాక్చువల్లీ అంటే సర్ప్రైజ్ చెకింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా 50,000 నుంచి క్యాష్ తీసుకొస్తే మాత్రం ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వరకు ఇవ్వాలి. ఎందుకు తీసుకోబోతున్నా అనేది. ఎక్కువ క్యాష్
డ్రా చేయకుండా ఇబ్బందులు పడతారు. కాబట్టి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం క్యాష్ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా మా క్యాష్ తీసుకోండి అని చెప్పినా కూడా తీసుకురావద్దు. ఏ టైంలో ఎక్కడి నుంచి ఏ విధంగా చెప్పింది మాత్రం సపరేట్ చెకింగ్లు ఉంటాయి, ఇన్ఫార్మ్ చేసి తీసుకెళ్తే మాత్రం ఇబ్బంది పడాల్సి. हल्का असेंबली बालकुंदा के वेलपोर मंडल के अंकसापुर में चोरों ने एटीएम मशीन चोरी करने की नाकाम कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात देर गए 3 बजे के करीब यूनियन बैंक के एटीएम मशीन को तोड़कर चोरों ने चोरी की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। चोरों ने पहले मशीन को तोड़कर कैश निकालने की कोशिश की। जब वो नाकाम रहे तो पूरी मशीन को उखाड़ दिया और जब वो मशीन को ट्रैक्टर से मुंतकिल कर रहे थे, मुकामी अवाम ने उन्हें देख लिया, जिस पर चोरों ने एटीएम मशीन और ट्रैक्टर को वहां छोड़कर राह फरार इख्तियार की। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर डॉग स्क्वाड के ज़रिए मुआयना किया। पुलिस ने केस दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि 15 दिन क़ब्ल पोचमपाड़ नेशनल हाईवे रोड पर वाक़े SBI के ATM से भी रकम की चोरी की गई थी। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा से BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी के हार्ट अटैक से मुतासर होने और फिर दवाखाने से सेहतयाबी के बाद वापसी की इत्तला पर भैंसा कांग्रेस लीडर आनंदराव पाटिल ने आज रब्बानी से मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी की और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन कारकुनान और BBN कैमरामैन प्रकाश के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारे भैंसे के मशहूर BBN न्यूज़ के एडिटर रब्बानी साहब, हाँ, और सिटी चैनल के चीफ एडिटर, उनको जो है सो सडन उनका जो है सो हेल्थ खराब हो गया हार्ट के बारे में, तो उनको निज़ामाबाद हॉस्पिटल लिया गया। फिर हम इधर उधर जरा इलेक्शन के इधर रहने से उस पर नहीं मिल सकी, तो आज उनकी हेल्थ सुधर गई और उनके बारे में मेरे को बोलने का एक ये हो रहा कि आज जो है सो शुगर बोले तो लोग डर जाते, तो डेली उनको जो है सो कम ज़्यादा नहीं होते हुए 370 शुगर रहता है। 370 का शुगर रहने के बाद उनका जो हौसला जो बुलंद है, इतना लोगों में घूमता है, हर चीज़ में ये करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो अल्लाह की देन है। इस वास्ते मैं रब्बानी सर को जो है सो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ, और जो है सो उनको अल्लाह को मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जो ऐसे हिम्मत वाले और लोगों के हित में काम करने वाले, लोगों को हिम्मत अफजाई करने वाले को अल्लाह जो है सो और अच्छा उम्र दे और अच्छा जो है सो सबको सर्विस करने का मौका दे, बोल के अल्लाह का शुक्रगुजार करते हुए मैं मेरे 2 बातें करता हूँ। अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा दफ्तर का आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगुरमना के हाथों अक़लियती कायदीन और सीनियर सहाफ़ियों की मौजूदगी में शहर के मोहल्ला भक्तापुर में शानदार इफ्तिताह अमल में आया। अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा ग्रुप के मालिक शहबाज खान ने मेहमानों का शाल व गुलपोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया और शहरियान आदिलाबाद को मुक़द्दस मकामात पर सफ़र और हज व उम्रा की ज़ियारत से इस्तिफ़ादे के लिए अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर से रुजू होने का मशवरा दिया। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में हर तरफ आवारा कुत्तों का राज नज़र आ रहा है। छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े अफराद भी अब ख़ास तौर पर रातों में बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि कौन सी गली से कौन सा कुत्ता या कुत्तों की टोली उन पर हमला कर दे पता नहीं। पैदल चलने वालों के अलावा मोटरसाइकिल सवारों को भी इन कुत्तों से ख़दशा है। इन हालात को देखते हुए BBN के नुमाइंदे सैयद यदुल्ला हुसैनी ने बीदर मजलिस बल्दिया कमिश्नर शिवराज राठौड़ से 2 मरतबा नुमाइंदगी करते हुए बात की। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था कि इसके लिए टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द शहर से आवारा कुत्तों का सफाया हो जाएगा, लेकिन कुछ ना होने पर फिर से BBN नुमाइंदे ने उनसे बात की तो बताया गया कि कुत्ते पकड़ने की टीम आ चुकी है और काम चल रहा है, लेकिन आज भी सड़कों पर आवारा कुत्तों की बहुतात नज़र आ रही है और आवाम खौफ के साए में जीने को मजबूर है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हुस्नाबाद में CM KCR का पहला इंतखाबी जलसा 15 अक्टूबर को। वजीर हरीश राव ने प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार के हमरा लिया इंतजामात का जायजा।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज आदिलाबाद से बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का किया आगाज। चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सदर केसीआर पर की खूब तनकीद। एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस मिलकर इख्तिदार में आने की कर रहे हैं साजिश। आदिलाबाद में बीजेपी जनगर्जना सभा से बंडी संजय का खिताब। आदिलाबाद जिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज। आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री सीसीआई की तजदीद का ऐलान करने का मुतालबा। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के साथ ही तेलंगाना में पुलिस सरगर्म। हैदराबाद की एबिट्स पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक कार से 7 किलो सोना और 295 किलो चांदी की जब्त। ₹50,000 से ज्यादा की रकम या कीमती अशिया ले जाते वक्त साथ रखे मुकम्मल दस्तावेजात। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पस मंज़र में आवाम को मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।